Hello everyone, welcome to नव क्लासेस. आई एम नवदीप कौर एंड आज मैं आपके साथ नव एपिसोड कर रही हूँ समिका के साथ. सो वेलकम समिका जी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन. Thank आपका you. आईआईटी रुड़की में एडमिशन हुआ है पीएचडी में एंड इसी टाइम जो अभी रिसेंटली नेट जेआरएफ एग्जाम हुआ था तो आपका उसमें जेआरएफ भी हो गया है. Yes, ma'am. कॉन्ग्रेचुलेशन. तो Thank you so आप much, ma'am. हाँ जी बताइए कि आपको ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई. जी मैम. मैम एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ गुजरात से रहा है और मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो ये प्रेशर स्टार्टिंग से था कि हमें भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है या कुछ अच्छा सा करके दिखाना है. तो एक फ्रेंड के थ्रू पता चला था कि मास्टर्स करने के बाद हम नेट यूजीसी नेट जीआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए. तो स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था मैम 2017-18 में स्टार्ट किया था, तब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई टीचर नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ नहीं था. सो फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड किए, उसको सॉल्व किया तो लगा कि पेपर है, कर सकते हैं क्वालिफाई. बट जब फर्स्ट टाइम किया तो पेपर 1 क्वालिफाई हो गया, 2 भी हो गया सब्जेक्ट, बट थर्ड में थोड़ा सा रह गया था, 7-8 मार्क्स से रहा था. फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली मैंने हर ईयर कोशिश की बट कोई गाइडेंस नहीं थी मैम. ट्रस्ट मी, मतलब कहीं से कुछ नहीं पता था कि कोई टीचर ऐसे कैसे गाइड करे, आप हैं वो भी नहीं पता था. फिर ऐसे ही 2018 या 19 20 में आई गेस, हाँ कोविड के टाइम पे 2019 में मैं ऐसे यूट्यूब सर्व कर रही थी तो मुझे आपका एक क्लास दिखा मैम. तो मैंने उसको देखा, सबसे पहले आई गेस सिलॉजिज्म वाली क्लास थी. मैंने सिलॉजिज्म आपसे सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा और मुझे मैम ट्रस्ट में इतना अच्छा फील हुआ. उसके बाद से मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी वीडियोस उसमें नर्व क्लासेस टाइप किया और सारी वीडियोस देखी आपकी 18 की, और उससे पुराने वाली जो भी थे, फर्स्ट डे से डाल रहे थे, सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करवाए हैं वो मैंने देखे, सारी कंसेप्ट वीडियोस देखी. फिर कोविड का टाइम आया और इसी साइड के साइड में जॉब भी कर रही थी इंजीनियरिंग कॉलेज में. तो वहां पे भी मुझे टाइम मिल गया थोड़ा सा क्योंकि लॉकडाउन लगा, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी. तो फिर मुझे पता चला कि आपकी बुक भी आती है और मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था पेपर 1 के लिए. फिर मैंने आपकी ये वाली बुक नेट से ऑर्डर की थी, कंसेप्ट वाली. और ये इतनी अच्छी बुक थी मैम, इतनी अच्छी बुक है, मतलब ये अभी तक मेरे पास है. मतलब किसी को मुझे रिकमेंड करना हो पेपर 1 के लिए तो मैं नवदीप कौर मैम को ही रिकमेंड करती हूँ. और जैसे आपने बताया इसमें आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, जिस तरीके से आपने सॉल्व किए हैं प्रॉपर, और जैसे आपने बताया मैंने वैसे इसमें साइड बाय साइड अपने जो आप पढ़ाते थे एक्स्ट्रा, क्योंकि ये बुक शायद पहले आई थी फिर आपने बहुत सारा पढ़ाया, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से अपने हैंड रिटन से साइड बाय साइड इसके नोट्स बनाए थे. फिर ये बुक ली मैंने. उसके बाद फिर मुझे पता चला कि आपकी क्वेश्चन बैंक भी आते हैं प्रीवियस ईयर, वो लगाने भी बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज भी बहुत जरूरी है. फिर मैंने आपकी ये वाली बुक ली, इसमें मैंने इस तरीके से साइड में ये चिट्स लगाए कि ये पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड है. और फिर मैंने आपकी और मोटिवेशनल वीडियोस देखी जिसमें आपने बताया किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं पढ़ने का. तो ट्रस्ट में मैम मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था कि मतलब किस तरीके से स्टार्ट किया जाए, किस तरीके से चीजें होती हैं. तो वो धीरे धीरे मुझे आपकी वीडियोस से पता चला. फिर मैंने आपको आपके कहने से टेलीग्राम इंस्टॉल किया, फिर वहाँ पे आपके सारे फ्री के पीडीएफ्स जितने थे आपके, वो फिर आपने जो क्विज बनाई थी वो क्विजेस मैंने अटेम्प्ट की और मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरा फर्स्ट पेपर हमेशा से मतलब मार्जिन पे पास होता था, सिर्फ 40 पासिंग थे तो 42-43 इस तरीके से नंबर आते थे, 44. बट आपके टेस्ट सीरीज जब मैंने दी तो मेरा बहुत अच्छा प्रोग्रेस आया और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहा. फिर लास्ट टाइम पेपर देने से पहले मैंने आपसे बताया कि मैम पेपर देने जा रही हूँ, आपने विशेस दी, बट मैम मेरा नेट 2 मार्क्स से रह गया था. तो वो जो कहते हैं ना सबके जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, तो मुझे ये लगा कि अगर मेरा नेट इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम कुछ जरूर बहुत अच्छा होगा. तो मैं नेट को मान के चल रही थी मैम, लेकिन फिर आपकी मैंने एक वीडियो आई थी उसमें आपने कहा था कि आपने भी अपने जो साइट्स थी उसमें आपने चेंज करके AIR परसेंटाइल करके 100 परसेंटाइल से AIR कर दिया था. तो मैंने भी वो चीज करी और रोज लिखना शुरू किया कि आई विल क्वालिफाई दिस टाइम नेट एंड जीआरएफ. तो लकीली जब इस बार रिजल्ट आया तो मेरा नेट प्लस जीआरएफ दोनों क्वालिफाई हो गया. फिर मैंने आपको मैसेज करके इन्फॉर्म किया कि मैम, हाँ जी मैम. तो ये मेरी अब तक की जर्नी थी. मतलब जो कहते हैं ना एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में आता है वो आपके आने से आया, और मैं अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स के बाद किसी को देती हूँ तो मेरे टीचर में आप ही हैं मैम. थैंक यू सो मच.
और मैं बता दूं कि समीका का कंप्यूटर साइंस था पेपर 2 और आपने सब्सक्रिप्शन से भी पढ़ा था, है ना? फिर बाद में आपने हाँ सब्सक्रिप्शन जी, किया यस था, मैम, तो यस मैम, एग्जाम यस मैम। की जब मैंने तैयारी। टेलीग्राम ज्वाइन किया था मैम, हाँ हाँ। जी, जब मैंने टेलीग्राम ज्वाइन किया मैम, तो काफी सारे फ्रेंड्स बन गए वहां पे। तो मैं क्वेश्चंस पोस्ट करती थी तो लोग हेल्प करते थे। तो वहीं पे मुझे एक मैम थे, श्वेता मैम, उनका आया कि वो शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने उनके साथ लॉकडाउन में ही 6 मंथ का पहले ट्राई किया। आपकी सारी रिकॉर्डेड वीडियोस देखी मैम, टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि क्लासेस उस टाइम पे होती थी कॉलेज में, तो बच्चों को पढ़ाना रहता था। तो मैंने सारी रिकॉर्डेड वीडियोस देखी, पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग, आपके ट्रिक्स मैम, प्लस वो जो आपने एसडीडी गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट की गोल्स हाँ, थी, हमारा एक गोविंद वाला मैम, दैट वाज ब्रिलियंट, सीरियसली मैम। आपने इतने अच्छे ट्रिक्स बनाए थे, उनसे इतना स्मूथली सब कुछ याद हो गया, लर्न बाय हार्ट, बिल्कुल मैम, दैट वाज फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही आप आगे इंक्रीज करते रहो। तो ये आपको कैसे आया कि मैं आईआईटी में मतलब अप्लाई करूं? अंदर। यस मैम, मैम, आपके ही लर्नर्स, आप ही वीडियोस डालते थे कि आपके लर्नर्स आईआईटी दिल्ली या डीयू, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में, बीएचयू हो गया, बाकी यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं इतना जानती नहीं मैम, लेकिन अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में आपके लर्नर्स जाते थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ और नव मैम का नाम रोशन करती हूँ। तो मैंने आईआईटी रुड़की के फॉर्म्स निकले थे, तो मैंने अप्लाई किया वहां पे। फिर मैं इंटरव्यू के लिए गई वहां पे, तो वो भी ट्रेजेडी थी मैम एक। एक्चुअली 3 डेट्स थी उसमें, 8, 7, 8, 9, 10th ऑफ जुलाई 2022। तो जब मैं गई, तो मैं गई एक्चुअली एक दिन लेट, मैं 9th को गई, तो आई थिंक जून आई वॉज होगा, शॉक कि 22 वहाँ जून पे, तो यही है। जुलाई तो चल रहा है, हाँ, जून होगा। यस मैम, सॉरी, हाँ, तो जून, यस मैम, सॉरी। तो मैं वहां गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम, इंटरव्यू तो कल हो गए और ओह! आज नहीं है। मैंने कहा सर ऐसे मत कीजिए। मैं मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था मैम कि मेरा जीआरएफ क्वालिफाई होगा। मैं इतने में खुश थी कि मेरा नेट निकल जाएगा, मेरे रिज्यूमे में नेट आ जाएगा, मैं पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी किसी भी यूनिवर्सिटी में। बट जब जीआरएफ निकला तो थोड़ा सा और मोटिवेशन मिला, थोड़ा सा हौसला मिला कि नहीं, आईआईटी ट्राई करना चाहिए पीएचडी के लिए। तो फिर जब मैं वहां गई तो इस तरीके से सीन हुआ, तो मैं थोड़ा सा घबरा गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैम कहते हैं कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, थोड़ा काम रह के सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। मैंने पोलाइटली रिक्वेस्ट किया उन्हें, एप्लीकेशन वगैरह लिखी, फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। कम से कम 50 to 60 फैकल्टीज वहाँ बैठे थे। सबने कंप्यूटर साइंस से पूछा, एक मैम से उन्होंने रिसर्च का पूछा, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो रिसर्च तो मैंने नवदीप मैम से पढ़ा है। हाइपोथेसिस पूछा मैम उन्होंने मुझे, तो मैंने आपका वाला एग्जाम्पल दिया जो आपने टैबलेट का एग्जाम्पल दिया था, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ड्रग है तो पॉजिटिव भी इफेक्ट कर सकता है, नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। तो मैम वाज वेरी हैप्पी अच्छा। कि आप इतने अच्छे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं रिसर्च एंड ऑल। तो फिर इंटरव्यू दे करके मैं आई, तो 1-2 हफ्ते में, शायद 20 जून को मैंने आपको बताया था, हाँ, 20 जून को टेंटेटिव मुझे आ गया था लेटर कि सिलेक्शन हो गया है। और अब तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है मैम, तो कंफर्म, और मैंने फीस भी पे कर दी है और रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कांग्रेचुलेशन। बीच में आपका कुछ और इश्यू भी हो गया था, है ना? अ, तभी आपने कहा था कि मैं नहीं दिखाऊँगी, इंटरव्यू अभी थोड़ा रुक गया, हाँ जी, हाँ जी, ये वाले पॉडकास्ट के लिए। हाँ जी, हाँ जी, तो अभी वो हाँ जी, रिकवर हो हाँ जी गया मैम। आपका? और हाँ, हाँ जी मैम, हाँ जी, सब सब बढ़िया से हो गया मैम। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे आपका एंट्रेंस हुआ था क्या आईआईटी रुड़की में? नहीं मैम, नहीं, एंट्रेंस नहीं हुआ मैम, सिर्फ इंटरव्यू हुआ था। तो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने? हाँ, एक तो मैम मैंने आपसे बताया, एक जो मैम थे उन्होंने मुझे हाइपोथेसिस रिसर्च पूछा, रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, तो मैंने रिसर्च प्रोसेस बताया। फिर उन्होंने मुझसे हाइपोथेसिस पूछा, तो मैंने हाइपोथेसिस बताया। और मैम, आईआईटी रुड़की के अलावा यहाँ पे एक पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, यूपीईएस, और एक गुरुकुल कांगड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां भी मैंने अप्लाई किया था। मुझे वहां से भी सिलेक्शन हो गया था मेरा। वहां भी मुझे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे थे, रिसर्च के बारे में पूछा था, हाइपोथेसिस पूछा था, रिसर्च प्रोसेस पूछा था, और इंडक्टिव डिडक्टिव पूछा था। तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट ही किए, मेरे फेस पे स्माइल आ गई, बिकॉज आई नो दी आंसर, भाई हमने नवदीप मैम से पढ़ा है, हमें सारे आंसर्स एग्जांपल्स के साथ आते, तो हमने कॉन्फिडेंटली सारे आंसर्स दिए। तो मेरे पास तीनों ऑफर है मैम, बट मैंने आईआईटी रुड़की ज्वाइन किया। बिल्कुल। आपने आईआईटी रुड़की, बिल्कुल वही आपकी बेस्ट चॉइस निकली यहाँ से। ठीक है। यस मैम। जी। तो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया होगा ना अपना कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड?
नहीं मैम, रिसर्च प्रपोजल तो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ यही पूछा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो वो मेरा क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी था, तो मैंने उन्हें बताया। तो उन्होंने मुझसे उसी से क्वेश्चंस पूछे। मेरे एमटेक की जो थीसिस थी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे, बीटेक की जो थीसिस थी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे, और मैंने आपको मैम स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे। मेरे IEEE एक्सप्लोरर और स्कोपस इंडेक्स दोनों में 7 to 10 रिसर्च पेपर्स है। हाँ जी मैम। तो उन्होंने मुझसे वो रिसर्च पेपर पूछे। आप मुझसे पूछा, हाँ एक और क्वेश्चन मैम उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो रेफरेंसेस आप लिखते हैं वो कितनी स्टाइल की होती हैं। तो एकदम से मेरे दिमाग में आया, नवदीप मैम ने कराई है, तो फटाफट बता दिया, APA, MLA, हार्वर्ड, सारी बता दी थी। अच्छा। फिर हाँ जी मैम, तो ये हुआ था। और उन्होंने मतलब रिसर्च पेपर अगर आपके हैं तो वो आपको उसकी डिटेल्स पूछते हैं कि पेपर का टाइटल क्या है, किस जर्नल में डाला है। तो आपको जर्नल के नेम बाय हार्ट याद होने चाहिए। तो एक ही थोड़ा मुझे अलग सा लगा क्योंकि मुझे जर्नल्स के नाम याद ही थे मैम, थोड़े से अजीब से होते हैं ना, लंबे लंबे हाँ, से। तो मुझे टाइटल तो याद था अपना, बट हाँ वो याद नहीं था। तो ऐसा था। तो आपने और स्कोपस में ऐसे भी जो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बात है सभी लर्नर्स के लिए। तो ये आपने सिंगल में किया या कोलैबोरेशन में किया था किसी के साथ? नहीं मैम, जो मेरे पेपर्स हैं कुछ सिंगल्स में है, कुछ कोलैबोरेशन में है। बेसिकली मेरे बुक चैप्टर्स भी है मैम। हाँ, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे बुक चैप्टर्स भी हैं और वो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ही थे। क्योंकि मैम एक्चुअली ऐसा है, यूनिवर्सिटीज में नेक के लिए, आप ही ने बताया था, फैकल्टीज को एटलीस्ट एक साल में 2 स्कोपस पेपर निकालने कंपलसरी है। तो वो रूल हमारे कॉलेज में भी इम्प्लीमेंट था। तो इसलिए मेरे 3 ईयर में काफी अच्छे खासे पेपर्स हो गए थे मैम। तो वो मेरे कंट्रीब्यूशन के भी थे, मेरे को ऑथर के कंट्रीब्यूशन के भी थे। तो मैक्सिमम 3 को ऑथर्स थे हम। तो हाँ, और ये भी मैंने नया सीखा कि अगर आप कोई रिसर्च पेपर दिखाते हैं अपने रिज्यूमे में या इंटरव्यू में, तो आपको अपने को ऑथर्स को भी इक्वली वेटेज देनी होती है। हाँ, और आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया, आपके को ऑथर्स ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, आपको वो भी बताना होता है। तो ये एक मेरे लिए नया था, जो मुझे नहीं आइडिया था, बट ये मुझे इंटरव्यू से पता चला। हाँ, क्योंकि अगर आपका और दूसरा ऑथर का भी नाम है तो उसका भी जी इम्पोर्टेंट है और उसमें भी उतना ही हाथ होगा। ये नहीं है कि आप उसको क्रिटिसाइज करो, नहीं सब कुछ तो मैंने ही कर दिया था, फिर वो एक नेगेटिव सिग्नल जाता है इसलिए। हाँ जी। यस मैम। तो ये थोड़ा न्यू था मेरे लिए। कुछ और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो? हाँ जी मैम। एक चीज मतलब मैंने अपनी जर्नी में अब तक 2 चीजें सीखी हैं। पहली तो ये कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आप इस बार कुछ कम मार्क्स से, किसी कम मेहनत की वजह से, या आपकी स्ट्रैटेजीज में कोई इशू है, अगर आप किसी भी वजह से इस बार फेल हो रहे हैं, तो आपको डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है। आपको उन सबसे मोटिवेशन लेना है। जैसे कि मैम की एक लर्नर थी, मैम ने लास्ट टाइम यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, आई गेस वो कोई राजस्थान की, वो भी कोई सैनी थे। तो उन्होंने ये, वो मैरिड थे और मैरिड होने के बाद उन्होंने काफी इयर्स के बाद उन्होंने ट्राई किया और उनका काफी अच्छा रैंक और नेट GRF दोनों निकला था, वो भी कंप्यूटर साइंस से ही थी। तो मैंने उनसे मोटिवेशन लिया कि अगर मैंने 7 इयर्स कंटिन्यूअसली डेडिकेट किए हैं, तो अगर मैं रही हूँ 2 मार्क्स से या कुछ मार्क्स से, तो मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला नहीं हारना है। कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहना है, क्योंकि आप जितनी सक्सेस करते हैं, भगवान आपको उनका रिजल्ट जरूर। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी चीज ये, हाँ जी, और दूसरी चीज ये कि लाइफ में एक गाइडेंस, एक मोटिवेटर, एक टीचर, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। और वो आप किसी को भी चूज करें जो आपको सही लगता है, लेकिन एट द एंड तक उनके साथ स्टिक रहें और हमेशा उन्हें अप्रेजल दे और हमेशा उन्हें प्रेज करें कि उनके मोटिवेशन की वजह से, उनके प्रॉपर गाइडेंस की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे। तो मेरा तो पूरा क्रेडिट नवदीप मैम को जाता है, बिकॉज सीरियसली नवदीप मैम की वजह से लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, और मैंने आज जो भी अचीव किया है, मेरे पेरेंट्स के बाद में सारा क्रेडिट नवदीप मैम को देती हूँ, ऑनेस्टली। जी, ज़रूर। थैंक यू सो मच एंड ऐसे ही आप आगे बहुत-बहुत आगे जाइए। एंड आपने अभी अपने आप को, पेरेंट्स को और मेरे को भी प्राउड फील कराया है और अब हमारे जितने भी साथ में लर्नर्स हैं इनको भी। मेरे को टेलीग्राम में पोस्ट डाला, मैम इनका इंटरव्यू ज़रूर लेके आना। तो हाँ जी वो मैम। उनको भी फील होता है कि हाँ, IIT से हुआ है तो देखो, अगर आप लोग शेयर करते हो तो दूसरों का हौसला बढ़ता है। ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं? जैसे आपने कहा था कि आपके यस मैम। मेरे ऑलरेडी बिल्कुल। लर्नर्स DU और अच्छे-अच्छे IITs, PSU में एनरोल्ड हो यस गए मैम। पीएचडी में, तो आपको भी लगा कि यस। मैं क्यों नहीं कर सकती? तो यस इस मैम, बिल्कुल। इससे बाकी लर्नर्स को भी डेफिनेटली इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा एंड दे विल आल्सो ट्राई कि नहीं, कोई हुआ नहीं है, वो यस मैम। नॉर्मली बच्चों को लेते हैं बस। एट द एंड व्हाट मैटर इज योर यू नो ओन नॉलेज।
आप में नॉलेज Yes, ma'am. कितनी है, आपके कंसेप्ट कितने अच्छे क्लियर है। और कोशिश कीजिए साथ साथ, जो मुझे आज एक और चीज यहाँ से लग रही है कि इन्होंने रिसर्च पेपर्स जो लिखे हैं, अगर बाकी लर्नर्स भी अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराने की कोशिश करें यूजीसी केयर लिस्ट या फिर एबीडीसी जर्नल या फिर स्कॉपर्स की लिस्ट में कहीं पे भी, देन थोड़ी प्रेफरेंस मिलने के चांस होते हैं। ठीक है। मैम बिल्कुल बिल्कुल मैम। यस मैम, रिसर्च पेपर से बहुत ही फर्क पड़ता है मैम, स्पेशली अगर वो आपके एरिया में है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपका है, अगर उसमें आपके पेपर्स हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, क्योंकि आपको पीएचडी में पेपर तो लिखने ही है, तो अगर आपके पहले से लिखे हुए हैं तो गाइड को ये एश्योरेंस हो जाता है कि स्टूडेंट या जो भी हमारा स्कॉलर है उसको एक आइडिया है कि कैसे करते हैं, तो वो प्लस पॉइंट होता है एक। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच एक्चुअली मैम। बस सबका नाम रोशन कीजिए और आप जो चाहते हैं लाइफ में आपको मिलता रहे। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम प्लीज आगे भी ऐसे ही रहिएगा मैम, कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी आगे हाँ बहुत ज्यादा, कभी मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ, डिमोरलाइज हो जाऊँ, तो मैं आपको जरूर मैसेज करूंगी मैम, आप मोटिवेशन देते रहिएगा मैम, आपकी जरूरत तो लाइफ टाइम पड़ेगी मैम। जी जरूर, मैं आपके साथ हूँ, मैंने नंबर भी आपका सेव किया हुआ है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। ओके मैम, ओके मैम। स्टे ब्लेस्ड, खुश रहो। बस कोई भी प्रॉब्लम थैंक हो यू सो मच। और या फिर आगे अब लाइफ में प्रॉब्लम ही क्यों चाहिए, हमें कुछ अचीव करो, कीप शेयरिंग, मुझे अच्छा लगेगा। जैसे अभी अच्छा लग रहा है ना, आपने हर टाइम पे कुछ ना कुछ जो नया हुआ है मैंने देखा, आपने टेलीग्राम में मेरे साथ शेयर किया है ना। हाँ हाँ जी मैम, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बर्थडे पे कहा था मैम कि सॉरी इस बार मैं आपको प्राउड फील नहीं करा पाई, बट एक दिन मैं आपको जरूर प्राउड फील कराऊंगी। हाँ जी। तो फाइनली मुझे आज वो डे मिला मैम कि मैंने आपको प्राउड फील कराया, एंड आई एम वेरी हैप्पी मैम कि मेरी आपसे बात हो पाई, और मैं फ्यूचर में कभी भी दिल्ली आऊंगी ना, मैं आपसे मिलना चाहूंगी जरूर फेस टू जरूर, आई फेस। विल आल्सो ट्राई। अच्छा, एक लास्ट मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने कहा वहाँ पर इंग्लिश में बोला था इंटरव्यू देने या हिंदी में? मैम एक्चुअली वहाँ पे ना जो आईआईटी था वहाँ तो प्रॉपर इंग्लिश ही चला था, बट अगर किसी को लैंग्वेज में कोई इशू है तो ऐसा कोई चीज नहीं है मैम, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकते हो। उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि फील फ्री टू यूज एनी लैंग्वेज, यू कैन स्पीक योर कंसेप्ट इन इंग्लिश आल्सो एंड इन हिंदी आल्सो। सो ये था मैम। तो अब डे टू डे लैंग्वेज में अगर थोड़ा थोड़ा बोलते रहे आपस में भी, या फिर किसी को कुछ टाइप ही करना, तो अपने माइंड में उसकी इंग्लिश बना के सोचे कि ये बोल सकता हूँ मैं इसकी जगह पे, टाइप से जिसकी यस मर्जी मैम। लैंग्वेज करो, तो आपके फ्लो में अपने आप आ जाती है। ठीक है। यस मैम, यस मैम। ओके, थैंक यू एंड हैव अ थैंक नाइस यू सो टाइम। मच मैम। तो ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव, आपने भी सपने देखे थे, पूरे हुए, आगे भी होते रहेंगे। खुश रहिए एंड बाकी सबको भी यही कहूंगी, अपने सपनों पे भरोसा रखिए और काम जरूर कीजिए, एक्ट एंड देन यू श्योरली अचीव इट। थैंक यू। Action research, ma'am. Dream, believe, act and achieve. जी, एक्ट एंड Nerve learner, always rock, ma'am. जी, नव लर्नर्स आर रॉकिंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू एंड Thank you थैंक्स so much, ma'am. अपना टाइम देने के लिए भी। Okay, ma'am.